दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ब्रह्मा जी भगवान को शिव भगवान ने आदर दिया कि तुम दुनिया का आकार करो, यानी तख्लीक करो। ब्रह्मा जी भगवान अपनी बीवी सरस्वती के साथ दुनिया में आकर जंगलों में रहने लगे। दोस्तों, मैं नवीद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल दाई नवीद। एक ब्राह्मण जो कि मुख्तलिफ रिलीजस का मुताला कर रहा है, वो इस वीडियो में अपने सनातन धर्म हिंदू धर्म के लोगों से ये कहता है कि मेरे मन में कुछ सवालात आते हैं, तो जिनकी वजह से मैं काफ़ी कंफ्यूज हूँ। तो वो सवालात क्या हैं, उसके बारे में हम इसको डिस्कस करेंगे। जी दोस्तों, सरस्वती पुराण के मुताबिक सरस्वती जो कि ब्रह्मा जी की ही एक बेटी थी, तो वो परलोक की एक अप्सरा थी और इंतहाई हसीन भी थी। तो अप्सरा यानी कि हूर कह सकते हैं या परी कह सकते हैं। एक दिन ब्रह्मा जी की नज़र अपनी इस पुत्री पर पड़ी और वो उसके हुस्न के आशिक हो गए, उसके हुस्न में मुब्तला हुए और उसको पसंद करने लगे और आखिरकार उससे शादी की ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी। सरस्वती चारों दिशाओं में छुपती फिरी कि कहीं ऐसा ना हो, और फिर आखिरकार वो सरस्वती आकाश में जाकर छुप गई। लेकिन ब्रह्मा जी जिनके 5 सर थे, उनमें से एक सर ने उनको आकाश में ढूंढ लिया और फिर उसको मजबूर होकर ब्रह्मा जी के साथ शादी करनी, विवाह करना पड़ा और उसे अपनी अस्तांजलि बना लिया। ब्राह्मण कहता है कि क्रिएटर ब्रह्मा जी जो कि सबसे पहले दुनिया बनाते हैं और फिर ब्रह्मपुत्र के पहाड़ों से उतरकर अर्थ में प्रवेश करते हैं और 100 साल तक वो जंगलों में सरस्वती के साथ रहते हैं और फिर दुनिया का पहला इंसान उनका बेटा यानी कि अभिमन्यु, जिसको हम कहते हैं कि जिसकी वजह से मनु जाति का आगाज़ होता है, तो इंसानों का उसको पहला इंसान कहा जाता है। तो और दुनिया उसकी वजह से फैलती है। तो जब ब्रह्मा जी दुनिया बना सकते हैं, तो आखिर फिर वो इतने आजिज़ क्यों हैं कि उन्हें अपनी ही पहले तो अपनी ही बेटी से शादी करने पड़ी। और फिर क्या एक भगवान का ये करैक्टर हो सकता है कि वो अपनी ही बेटी से शादी कर ले। फिर ये कि वो दुनिया में बहुत सारी सरस्वतियाँ क्यों नहीं पैदा कर सकते। आखिर वो क्रिएटर हैं, वो ज़मीन दुनिया बना सकते हैं, सारी कायनात बना सकते हैं, इतने बड़े बड़े सियारे बना सकते हैं नौज़बिल्ला। तो फिर वो आखिर एक अपने लिए शादी करने के लिए अपनी बीवी को क्यों नहीं बना सकते, बेटी ही से शादी वो क्यों करते हैं। तो आखिर वो कम क्रिएटर हैं, तो फिर वो इतने कमज़ोर क्यों कैसे हो सकते हैं। अब दूसरा सवाल मेरे मन में ये आता है कि ब्रह्मा जी की इबादत पूरे इंडिया में कहीं नहीं होती, बहुत ज़्यादा नहीं होती है। चंद एक सिवाय चंद एक मंदिरों के, जैसे कि सबसे बड़ा मंदिर जो है वो राजस्थान में है और राजस्थान में पुष्कर के मुकाम पर ये मंदिर वाक़ है। तो ये यहाँ पर एक तालाब है, तो उसके बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने जिस जगह पर दुनिया बनाने का फ़ैसला किया, तो ये वही जगह है पुष्कर में। और उनके जो कमल गिरा उसकी वजह से ये तालाब बन गया और इसी जगह बैठ के उन्होंने 10,000 साल तक तपस्या की, इबादत की, तो उसके बाद फिर ये जो है दुनिया का वजूद में आई है। उसके बाद ब्रह्मा जी यज्ञ करने के लिए बैठते हैं, तो यज्ञ के अंदर जो है सरस्वती लेट हो जाती हैं, तो इसलिए वो अपनी दूसरी पत्नी, दूसरी बीवी गायत्री को यज्ञ में बिठा लेते हैं। और फिर वो सरस्वती जब पहुंचती है तो वो बहुत नाराज़ होती है और फिर वो ब्रह्मा जी को एक शराप देती है। तो वो शराप ये होता है कि पूरे हिंदुस्तान में कोई तुम्हारी इबादत नहीं करेगा। तो वो ब्राह्मण ये सवाल करता है कि आखिर ब्रह्मा जी इस शराब को ख़त्म क्यों नहीं कर पाए। सरस्वती उनकी बेटी और उनकी बीवी भी थी, तो और फिर वो क्रिएटर यानी ज़्यादा ताकतवर थे। हत्ता कि परलोक में वो विष्णु से इस बात पे झगड़े के दौरान ये बात कह चुके थे कि मैं आपसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, क्योंकि दुनिया का आकार मैंने किया है। तो फिर ब्रह्मा जी भगवान इस शराब को ख़त्म क्यों नहीं कर पाए, और उनको ये शराब लगा कैसे कि हिंदुस्तान में क्रिएटर के मंदिर नहीं है और उनकी इबादत अब कोई नहीं करता इस शराब की वजह से। और हिंदू इस भाई हमारे जो हैं वो इस बात को मानते हैं कि ब्रह्मा जी को चूंकि सरस्वती का शराब है इसलिए उनकी इबादत नहीं करनी है। जी दोस्तों, ब्राह्मण उसके बाद कहता है कि ये सारे जो वेद पुराण लिखे गए हैं,
ये शंकर योगी शंकर आचार्य की के लिखे हुए पुराण है सारे के सारे। तो उसके बाद वो कहता है कि क्या किसी भगवान को, किसी क्रिएटर को इतना करेक्टरलेस होना चाहिए कि वो अपनी ही बेटी से शादी कर ले, और उस इस चीज़ को जानते हुए भी, क्योंकि वो क्रिएटर है, वो भगवान है, तो वो तो इतना इल्म रखता होगा कि ऐसे अमल से बहुत सी मूर्छी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुन रखा होगा कि फ़िरौन मिस्र जो थे, उनमें से एक फ़िरौन ने अपनी बहन से शादी कर ली थी। तो उसकी बहन से शादी के बाद ये हुआ कि उनकी जो औलाद हुई उसमें मूर्छी बीमारी पाई गई, जबकि ब्रह्मा जी के बेटे अभिमन्यु में ऐसी कोई बीमारी नहीं पाई गई थी। तो क्या एक भगवान इन सब बातों को नहीं जानता था? तो ये क्वेश्चन मेरे मन में आते हैं, और इन ये क्वेश्चंस मैं आप पूरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों से करता हूँ। जी दोस्तों, आज हमने ब्राह्मण के 3 क्वेश्चंस का ज़िक्र किया है, कि जो कि उस ब्राह्मण ने अपने भाइयों से किए हैं। तो उनमें पहला क्वेश्चन उसने ये किया है कि एक क्रिएटर, एक भगवान जो पूरी दुनिया बना सकता है, पहाड़ बना सकता है, समंदर बना सकता है, पूरी कायनात बना सकता है, जुपिटर बना सकता है, सितारे बना सकता है, सूरज चाँद बना सकता है, वो इतना आजिज़ क्यों है कि वो मज़ीद इंसान नहीं पैदा कर सकता? ब्रह्मा जी ने अपने मुख से सीधे सरस्वती को पैदा किया, क्योंकि वो अकेले थे। तो ये सरस्वती पुराण के मुताबिक है। तो फिर आखिर वो अपने लिए बहुत सारी बीवियां क्यों नहीं बना लेते? और क्या उन वो भगवान होने के बावजूद उनको इस चीज़ की तमन्ना है, उनको इस चीज़ की ख्वाहिश है कि कोई औरत हो, कि वो इंसान तो नहीं थे, ये ख्वाहिश तो इंसानों की ख्वाहिश है। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने ये किया है, एक भगवान को इन चीज़ों से पाक होना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन उन्होंने ये किया है कि आखिर वो सरस्वती के उस शराब को ख़त्म क्यों नहीं कर पाए कि हिंदुस्तान में कोई उनकी इबादत नहीं करेगा, जबकि वो क्रिएटर हैं, उनकी इबादत सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद हिंदुस्तान में उनकी इबादत नहीं की जाती, उनको इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखा जाता कि भाई इन्होंने अपनी बेटी से शादी की थी। तो आखिर एक भगवान इस सारी चीज़ को ख़त्म क्यों नहीं कर पाया? वो भगवान थे, तो उनको इसको ख़त्म कर देना चाहिए था शराब को, या कबूल नहीं करना चाहिए था, या फिर अपनी ताकत से उन्हें ये सारा इल्म जो है ये आगे दुनिया तक जाने ही नहीं देना चाहिए था। लेकिन शंकराचार्य, योगी शंकराचार्य ने जो वेदों में लिखा है, तो शंकराचार्य को आखिरकार किसने बताया कि इस तरह का हुआ था? दोस्तों, आखिरी और सबसे अहम क्वेश्चन वो ब्राह्मण अपने हिंदू भाइयों से ये करता है कि सनातन धर्म की कुछ किताबों में सरस्वती को ब्रह्मा जी भगवान की बीवी भी कहा गया है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पैदा होता है कि अगर उन किताबों पर यकीन किया जाए, इसका मतलब है कि वेद पुराण जितने भी हैं वो सारे के सारे महज कहानियाँ हैं और झूठ हैं। तो अगर उस पे यकीन किया जाए तो फिर तमाम के तमाम वेदों को मशकूक हो जाते हैं। तो ये बात मेरे समझ में नहीं आती। और फिर एक और क्वेश्चन है कि आखिर ये इख्तलाफ है क्यों दोनों किताबों के अंदर? इसका मतलब यह है कि क्या ये कहानियाँ हैं महज शंकराचार्य की लिखी हुई, और या फिर ये सनातन धर्म की असल कहानी है? आखिर में वो ब्राह्मण कहता है कि सिर्फ यही रिवायतें मौजूद नहीं हैं, दुनिया की तख्लीक के मुतल्लिक एक रिवायत और भी मौजूद है कि ब्रह्मा जी भगवान जिस वक़्त ब्रह्मपुत्र के पहाड़ों से नीचे उतरे, तो उन्होंने ख़ुद को ही दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक से उन्होंने भूमनो नामी इंसान को पैदा किया, और एक से उन्होंने माता सरस्वती को पैदा किया। अब ये एक रिवायत और आ गई। तो ब्राह्मण कहता है कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती कि मैं इन तीनों में से किस पे यकीन करूं। अगर एक ही रिवायत होती तो शायद मैं यकीन करता भी, लेकिन अब तीन तीन रिवायतें हैं, तो मैं इतना कंफ्यूज हूं कि मुझे नहीं समझ आती कि मैं इनमें से किस पर यकीन करूं। जी दोस्तों, इस आज हमने ब्राह्मण के जो क्वेश्चंस का जिक्र किया है, इसके अलावा भी और वीडियोस हैं उसकी, तो उसके बारे में हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में उसका जिक्र करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।